हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद तथा हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड हम जो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, वो ये है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो लाल हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। चौथा सवाल देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, यानी कि अधिवेशन का अर्थ होता है किस बैठक में। तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो सन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में ये जो विरोध है शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 7वां सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो सन 1925 ईस्वी में केबी हेडगोवार ने की थी। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। मैं यहाँ पास आपको एक बात बता दूँ कि गांधी जी द्वारा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई थी जो कि थी लौह पुरुष। तो लौह पुरुष की उपाधि जो दी थे वो गांधी जी ने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 10वां प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो सन 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 12वां प्रश्न है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो M.N. राय ने। 13वां सवाल है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मोपला विद्रोह का। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। 15वां प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। तो सन 1917 ईस्वी में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। 16वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया। तो सन 1909 का अधिनियम। 17वां प्रश्न है कि मोर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। तो मोर्लो मिंटो सुधार जो है वो सन 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी तो पहले अध्यक्ष थे। अध्यक्ष उसको कहा जाता है जो किसी भी पार्टी का मेन आदमी होता है, और जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। 19वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो A.O. ह्यूम ने की थी। 20वां प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो सन 1928 ईस्वी में आया था। 22वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर सवाल देखेंगे कि टीपू सुल्तान शासक थे तो मैसूरू के शासक थे, जो कि आज के कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। 25वां प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो सन 1915 ईस्वी में की थी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो सन 1885 ईस्वी में हुई थी। और जो आखिरी प्रश्न है
भारत में राष्ट्रवाद का, वो है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था, मेरठ की छावनी से। जो 1857 का महासंग्राम था उसमें सिपाही विद्रोह ही हुआ था, जिसके वजह से यह आंदोलन संवेदनशील हुआ था, 1857 का आंदोलन। और उस सिपाही में सबसे प्रमुख जो था वो था मंगल पांडे। अब हम देखते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसका पहला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। यदि आपने इसका इन दोनों चैप्टर्स का, ये जो एक ही में चैप्टर है, इसका सब्जेक्टिव सवाल नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ पहले इसके सब्जेक्टिव सवाल को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके बाद ही आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। 3 नंबर सवाल देखेंगे कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो कोलोन कहे जाते थे। जिस तरह से हम भारत में रहते तो हम भारतीय कहलाते, उसी तरह से हिंद चीन के अधीन यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में रहने वाले लोग कोलोन कहलाते थे। 5वां प्रश्न है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो यह जो है ये फान बोई चाउ ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता। हनोई वहाँ का एक शहर है, मशहूर शहर, इसलिए हनोई समझौता, यानी कि वो समझौता जो है हनोई शहर में हुआ था। 8वां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो रसेल ने। रसेल नामक एक व्यक्ति था जिसने अमेरिका को दोषी करार दिया कि वो बहुत गलत कर रहा है। 9वां प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे। 10वां प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। यह जो है बौद्ध धर्मावलंबियों यानी कि बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों द्वारा लाया गया था हुआ आंदोलन। 11वां प्रश्न देखेंगे कि जिनेवा समझौता कब हुआ। तो सन 1954 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर सवाल कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो सन 1975 ईस्वी में, यानी सन 1975 में वो आज़ाद हुआ था। और 13वां प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो जॉन गुएन आई थे। और 14वां प्रश्न है कि दिएन विएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। तो फ्रांस हार गया। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, यानी कि यह जो था ये वियतनाम का क्रांतिकारी संगठन था, कि नेता कौन थे। तो कुआंग दे थे। और 16वां प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। तो सन 1940 ईस्वी में। 17वां प्रश्न देखेंगे कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। तो सन 1868 ईस्वी में हुआ था। और फिर है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1907 ईस्वी में हुई थी। इस स्कूल में पश्चिमी शिक्षा देने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।